गुणा पर आधारित लुप्त मान ज्ञात करने का एक और प्रश्न करते हैं। अब की बार प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस वैल्यू में 38 की गुणा हो रही है और उत्तर आ रहा है 1596। यहाँ अब हमें इकाई का अंक जो है वो ज्ञात करना है, वो पता नहीं है, दहाई का अंक 4 है। तो ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक लुप्त है जो हमें ज्ञात करना है। अगेन हमने इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख लिया है कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 1596। जो तरीका हमने आपको पहले बताया था सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू के साथ ये 38 गुणा में है तो हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके साथ जो भी गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 4x इक्वल्स टू 1596 38 अपॉन में आ गया है 38। तो 38 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 38 से डिवाइड लगाएंगे, ये देखिए यहीं लगा लेते हैं 1596। तो 38 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 159 में करना होगा तो ये 4 बार जाएगा। 38 का भाग इसमें 4 बार लगाना होगा। 9 में से 2 गए 7, ये उतार लिया 6 और 38 दूनी 76 होते हैं। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है और उत्तर आया है 42। तो 38 से हमने इसको पूरा पूरा काटेंगे तो ये 42 बार कट हो गया है। तो यहाँ पर 4x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है हमारी 42। तो यहाँ पर अब ये अगेन वैसे ही सिचुएशन आ गई है। अब ये भी 2 अंक हैं। अब इन 2 अंकों को फिर से 2 अंकों को व्यापक रूप में जैसे लिखते हैं उसी तरीके से लिखना है। 2 अंकों का व्यापक रूप ये होता है जहाँ b इकाई का अंक है, a दहाई का अंक है, तो इसको भी हमें उसी रूप में बदलना है। तो 10a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4। तो इंटू करेंगे, 4 की इंटू मल्टीप्लाई प्लस b इकाई का अंक है तो यहाँ b की जगह क्या है x बराबर 42। तो ये जो 4 और x है, x इकाई का और 4 दहाई का अंक, इनको हमने 10a प्लस b 2 अंकों को जिस प्रकार से व्यापक रूप में लिखते हैं उसी रूप में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। 10a की जगह दहाई का अंक है 4 की मल्टीप्लाई हो गई प्लस b की जगह है इकाई का अंक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया 10 चौक 40 प्लस x बराबर 42। तो अगेन ये उसी तरीके से समीकरण बन गया है। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू पता करनी है। तो x के साथ जो भी प्लस में है उसे हम बराबर के दूसरी साइड में पहुँचाएंगे। तो जब हम बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो ये जो 40 है ये हमें यहाँ पहुँचाना है 42 की तरफ। तो x क्या हो जाएगा, 42 रहेगा और ये जो 40 है यहाँ ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, 42 में से 40 गए 2। तो इसका मतलब ये जो x है इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी 2। ये जो लुप्त मान है इकाई का अंक वो क्या है यहाँ पर 2। अब आप 42 की और 38 की गुणा करके देख लो, क्रॉस चेक करने के लिए आंसर यही निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक या फिर दहाई का अंक, इकाई या दहाई दोनों में से कोई सा भी जो अंक है अगर वो लुप्त है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीके से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है इस तरीके की, तो हमें दो अंकों को जिस तरीके से व्यापक रूप में लिखते हैं उसी प्रकार से उसको व्यापक रूप में लिखना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक होते, मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरीके से और होता 3 4 और यहाँ x होता
तो फिर हमें इसको 3 अंकों को जैसे व्यापक रूप में लिखते हैं उस तरीके से लिखना होता। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी कि जो ये वाली वैल्यू है और एक दूसरी वैल्यू उसके साथ में हो, तो हमें इस कंडीशन को व्यापक रूप में लिखना होता है, तभी x की वैल्यू निकल कर आती है या लुप्त मान की वैल्यू निकल कर आती है। तो यहाँ पर लुप्त मान जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2। ये हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इन 3 प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखिए। यदि प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखने के बाद, समझने के बाद इन तीनों प्रश्नों को करके दिखाइए। धन्यवाद।